नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दो पोटली। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है दो पोटली। एक बार भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे दो पोटली दी और कहा कि एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरे को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर जीवन दर्शन के लिए निकल पड़ा। हाँ, लेकिन भगवान ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर ही नजर रखना, पीछे वाली पर बिल्कुल नजर ना रखना, उस पर ध्यान ही मत देना। समय बीतता गया, वह आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली पोटली में उसकी ही स्वयं की कमियां दर्शित होती थीं और पीछे वाली में दुनिया की कमियां दिखती थीं। वे अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। पीछे वाली पोटली को उसने नजरअंदाज कर रखा था कि एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियां अदल बदल हो गई। सामने वाली पोटली पीछे चली गई और पीछे वाली पोटली सामने आ गई। इस फेर बदल में उस इंसान की जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि जो आगे वाली पोटली में उसके स्वयं की कमियां थीं वो पीछे चली गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही नजर आने लगी। पोटलियों के बदलने से उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं है कि वो ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं हैं, कि पड़ोसी बेकार है, कि सरकार निकम्मी है, आदि आदि। अब हर चीज में उसे कमियां ही कमियां नजर आने लगी। किसी की भी बात अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। हर किसी के बात पर उसे कुछ ना कुछ नून मीन मेख निकालने की आदत सी हो गई। अब वह खुद के अलावा सभी में कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने लगा। परिणाम यह हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। वह चक्कर में पड़ गया कि यह क्या हुआ है, कि जिस तरह उसका जीवन सुखपूर्ण चल रहा था कि अचानक उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ है। वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपने स्वयं की कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जब तक इंसान स्वयं अपनी कमियों को देखेगा और दूर करेगा, तभी उसकी तरक्की होगी। और जैसे ही तूने दूसरों में मीन मेख निकालने शुरू कर दिए, वहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। तेरे पतन और दुर्दशा के लिए तू स्वयं ही जिम्मेदार है, इसके लिए कोई और नहीं। और ईश्वर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस चिंतन, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हकीकत यही है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार लें, इसी में हमारा और समाज का कल्याण है। क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके ही शांति प्राप्त होगी, तो यह बिल्कुल ही गलत है। जबकि खुद को ठीक नहीं करते, यही हमारे जीवन की विडंबना है। जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला। दुनिया अपने हिसाब से चलती है। हमें उस दुनिया के हिसाब से अपनी कमियों, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।